हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ फाउंडेशन बैच में। मैथ फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हम लोग का टॉपिक था अनुपात और समानुपात। बस मात्र कुछ ही प्रश्न रह गए थे इसमें। तो आइए आज इस चैप्टर की जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं उनको देखते हैं, फिर यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा और अगले दिन से किसी नए चैप्टर की तरफ चला जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि 12, 21 और 8 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। देखिए, जब आपसे चतुर्थ समानुपात पूछता है, 3 समानुपात आपसे पूछता है, या तो चौथा पूछेगा, नहीं तो तीसरा पूछेगा और नहीं तो मध्य पूछेगा। ठीक है, इतना ही पूछता है। तो देखिए, जब आपसे कभी चतुर्थ पूछ ले तो चतुर्थ के लिए एक डायरेक्ट लगा देंगे आप फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि BC/A और आपका आंसर आपके सामने BC/A। आप कहेंगे BC क्या है, तो जो नंबर आपको दिख रहा है, नंबर क्या क्या दिख रहा है, आप कहेंगे 12, फिर 21 और फिर 8। ठीक है, तो जो पहला है वो आपका A है, जो दूसरा है आपका B है, जो तीसरा है आपका C है। ठीक है, फार्मूला क्या है, BC/A। B कितना है, तो आप कहेंगे 21, रखिए 21, कोई चिन्ह नहीं तो इंटू का। C कितना है 8, तो रखिए मल्टीप्लाई बाई 8। बटा में A कितना है 12, तो रखिए 12। अब बस इसको हल कर लीजिए, जो बचेगा आपका आंसर है। ठीक है, 4 से इसको संक्षिप्त करेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12 और 3 सत्ते 21 और 7 दूना 14। तो चतुर्थ समानुपात इसका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जाने से पहले अभी हमारा NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है सुबह में 8 बजे। तो अगर आप NTPC की तैयारी करते हैं तो आप इस बैच के माध्यम से जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए आइए आज के दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 0.12, 0.21 और 8 का चौथा समानुपात क्या होगा। चौथा समानुपात आपको पता है, फार्मूला क्या होता है, BC/A। अब A वाला आपका A है, जो पहले है A, B और C। ठीक है, तो B कितना है, तो आप कहेंगे 0.12। C कितना है, तो आप कहेंगे 8 और A कितना है, तो 0.12, 0.12। अब देखिए, जब समान संख्या ऊपर और समान संख्या नीचे दशमलव के बाद होती है तो दशमलव को हटा देते हैं बिना किसी टेंशन का। तो यहाँ भी देखिए, 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव है, और यहाँ भी देखिए आप 2 अंक के बाद दशमलव है। तो दशमलव के बाद समान अंक है, तो आप दशमलव को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए हम दशमलव को हटाते हैं। देखिए दशमलव आपका हट चुका। ठीक है, दशमलव हट गया, तो 0 को फिर कौन सा काम है, 0 हट गया। अब इसको संक्षिप्त कीजिए। देखिए, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12 और 3 सत्ते 21, 7 दूना 14। फिर आपका समानुपात क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 14, 4√3 और 7√3 का चौथा समानुपात क्या होगा। चौथा समानुपात का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है फार्मूला, कि BC/A। तो B कितना है, आप कहेंगे A है और B है और C है। B कितना है, तो 4√3 है। ठीक है, C कितना है, तो आप कहेंगे 7√3 है। A कितना है, तो आप कहेंगे 14 है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। तो 4 सत्ते कितना, 28
4 सत्ते 28 और √3 का मल्टीप्लाई √3 में होता है तो अंडर आपका हट जाएगा, अंडर हट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 3 और बट्टा में कितना 14। फिर 14 दूना क्या होता है 28 और 2 तिहाई 6, तो चौथा समानुपात क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिर से चौथा समानुपात पूछा है, करें कि a² माइनस b² और a प्लस बी और a माइनस बी का चौथा समानुपात क्या होगा। नियम पता है आपको, फार्मूला पता है कि BC बट्टा a होता है, b कौन होगा तो a प्लस बी लिखिए, a प्लस बी आपका क्या है, b का मान है, c का मान क्या है तो a माइनस बी है, a माइनस बी बटा में a का मान क्या है तो a² माइनस b²। अब देखिए a² माइनस b² का एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। पहले जो ऊपर दिया है उसको नोट कीजिए, एक कोष्टक में a प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी, और नीचे क्या होता है फार्मूला इसका a² माइनस b² का, तो आप कहेंगे एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या a माइनस बी। अब a माइनस बी से a माइनस बी और a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, क्या मिला आपको 1 मिला, तो चौथा समानुपात क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। अब देखिए तीसरा समानुपात पूछा है, तीसरा समानुपात। अब तीसरा समानुपात कैसे निकलता है तो तीसरा समानुपात का एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला क्या होता है b² बटा a, b² बटा a। अब कहेंगे b क्या है तो जो पहला है वो आपका a है और जो दूसरा दिख रहा है वो आपका क्या है b है, तो b² बटा a, b का मान कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 18 × 18 बटा में क्या है a का मान कितना है 12। इसको हल कीजिए तो 3 × 6 = 18 या 6 × 3 = 18 और 6 दूना 12 और 2 9 18 और 9 3 27। आपका तीसरा समानुपात क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, करें कि दो संख्याएं 12.5 और 25 का तीसरा समानुपात क्या होगा। फार्मूला याद है b² बटा a, b का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 × 25 बटा में a कितना है 12.5, 12.5। देखिए जब यहाँ से दशमलव हम हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई, तो नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो दशमलव हट जाएगा और ऊपर एक 10 बढ़ जाएगा, तो हम डायरेक्ट क्या कह देते हैं कि दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। देखिए अब 25 × 5 = 125 और 5 × 5 = 25 और 5 10 के 50, तो तीसरा समानुपात क्या हो गया आपका 50 हो गया। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याएं 7, 3 और 17 √3 का तीसरा समानुपात क्या होगा। देखिए तीसरा समानुपात कैसे निकलता है तो आपको पता है कि b² बटा a होता है। b की वैल्यू कितना है 17 √3, तो 17 √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है तो 17 × 17 और √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर केवल हट जाता है। अंडर पे किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर करते हैं तो अंडर हट जाएगा और बट्टा में a कितना है तो 3 है, तो बट्टा में 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 17 × 17 यानी कि 17 का वर्ग कितना होता है 289। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि a² माइनस b² और a प्लस b का तीसरा समानुपात क्या होगा। तीसरा समानुपात आपको पता है ना, क्या सूत्र होता है तो b² बटा a। अब तो ये सूत्र आपको याद हो गया होगा, तो b² यानी कि a प्लस b का क्या होल स्क्वायर बटा में क्या है आपका कि a² माइनस b², a² माइनस b²।
अब देखिए, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं कि एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में भी a प्लस बी, ठीक है, बटा में यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, क्या बचा आपका ए प्लस बी और बट्टा में क्या ए माइनस बी, यही आपका तीसरा समानुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। अब भी इसमें तृतीय समानुपात ही पूछा है, तो तृतीय समानुपात ज्ञात करना अब तो आपको बिल्कुल तरीके से याद हो गया होगा। क्या होता है, तो आप कहेंगे फार्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए, ठीक है। अब देखिए बी स्क्वायर यानी कि बी के मान कितना है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 0 क्या हो जाएगा 8। देखिए ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है, एक अंक 2 का यहाँ का और एक अंक यहाँ का, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव है किंतु नीचे आपका एक अंक के बाद ही दशमलव है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या ज़्यादा है दशमलव के बाद और नीचे वाली संख्या कम है ना, तो जितना जिसमें कम होता है उसी में हमको काम करना होता है। और क्या करना होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ क्या है 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है और नीचे क्या है 1 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। किसमें आपका दशमलव के बाद ज़्यादा अंक है, तो आप कहेंगे ऊपर ज़्यादा अंक है। जब ऊपर ज़्यादा अंक है ना तो नीचे मल्टीप्लाई होगा, कितना से, तो जितना अंक ज़्यादा होगा 10 के पावर उतना से, ठीक है। यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, दशमलव हटाइए क्या हो जाएगा 4, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पर दशमलव होने के नाते 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था और यहाँ पर एक ही अंक है, तो एक अंक कम है ना, इसीलिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो गया है। अगर 2 अंक कम होता तो 100 से होता, 3 अंक कम होता तो 1000 से होता, ठीक है। जिसमें कम होगा दशमलव के बाद संख्या उसी में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 4 एकम 4, 4 दूना 8, आपका उत्तर क्या मिल जाएगा 1/20 और यही 1/20 आपका सही उत्तर हो जाएगा। किंतु अगर इसको आप दशमलव में बदलना चाहते हैं तो आप दशमलव में भी बदल सकते हैं, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आपको आता होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, अब देखिए मध्य अनुपातिक आ गया, मध्य अनुपात पूछ रहा है इसमें कि 81 और 36 का मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए मध्य अनुपात का भी एक फार्मूला होता है, वह होता है अंडर रूट में AB। क्या होता है अंडर रूट में AB, बस यही फार्मूला होता है और इसी फार्मूले के तहत आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए तो A का मान कितना है, तो आप कहेंगे A का मान 81 है और कोई चिन्ह तो मल्टीप्लाई का, और B का मान कितना है 36 है, ठीक है। तो फिर 81 का वर्गमूल क्या होगा 9 होगा और 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 होगा, तो 9 चौको 36, 9 का वर्गमूल 81 का 8 और 6 का 36, 9 छके 54, 9 छके 54, यही आपका मध्य अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 का रहा है कि 1.6 और 3.6 का मध्यानुपात क्या होगा। हमने क्या बताया आपको फार्मूला कि जब मध्य अनुपात आपसे पूछ लेगा तो आप अंडर रूट में क्या लगा देंगे AB, अंडर रूट में AB। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितना है 1.6 और इंटू B की वैल्यू कितना है 3.6। अब 1.6 को क्या हम लिख सकते हैं 16/10 और 3.6 को लिख सकते हैं 36/10। इसको मल्टीप्लाई यदि कर दें हम तो क्या मिलेगा 16 इंटू 36 और बट्टा में क्या मिलेगा हमको 100। तो अब 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 और 36 का वर्गमूल क्या होगा 6
और यहाँ 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ से सॉरी ये अंडर रूट आपका हट गया ना, अब अंडर रूट आपका हट गया तो 6 चौको 24, 24/10, 24/10 आपका मध्यानुपात हो जाएगा। और इसका आप दशमलव में वैल्यू निकालना आपको पता है कि जब नीचे 1 जीरो होता है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, यही आपका मध्यानुपात हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अंडर रूट वाला प्रश्न है किंतु है बहुत आसान। देखिए कैसे, मध्यानुपात पूछा है तो आपको पता है कि जब मध्यानुपात की बात आ गई है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में ए बी, क्या करेंगे अंडर रूट में ए बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना है तो 3 + अंडर रूट 2 इंटू में ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटू में क्या है कि 12 माइनस अंडर रूट में 32 और इन सब की वैल्यू किस में अंडर रूट में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि 3 + अंडर रूट 2। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट छूट गया है, लगा लीजिएगा। यहाँ क्या है कि 12 माइनस 32 को क्या लिख सकते हैं 16 दूना 32 यानी कि 4 अंडर रूट 2। ठीक है, और इन सब पे क्या है रूट। अभी यहाँ से देखिए 4 कॉमन हो रहा है तो 4 कॉमन ले लीजिए। जब 4 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट में 4 कॉमन है तो बाहर आएगा तो 2 दूना 4 क्या बच जाएगा आपका 2, बाहर क्या बच जाएगा 2। और यहाँ क्या बच जाएगा आपका कि 3 + अंडर रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा। अब जब 4 कॉमन हुआ था ना 4, तभी तो 4 अंडर रूट में कॉमन हुआ है, बाहर गया तो 2 बचा है, तो 4 × 3 = 12, 3 और यहाँ 4 कॉमन हो गया तो अंडर रूट 2 ये बचा। अब क्या यहाँ से बचेगा, यहाँ देखिए एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b यानी कि a² - b², a² - b²। तब यहाँ देखिएगा कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो क्या मिलेगा 2 अंडर रूट 7। यही आपका मध्य अनुपात हो जाएगा। तो चलिए बस इतना ही प्रश्न हमने आज की क्लास में रखा था और आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात और समानुपात आपका पूरे तरीके से खत्म हो गया। कल एक नया चैप्टर उठाते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन देखते हैं कि उसी चैप्टर को उठा लेते हैं। तो चलिए अब फिर से मुलाकात होगी शाम वाले बैच में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।